पाकिस्तान के एक स्कूल में 14 अगस्त की तकरीब जारी थी। हर तरफ सब्ज व सफेद झंडियां लहरा रही थी। बच्चे कौमी लिबास पहने मुस्कुरा रहे थे और स्पीकर में कौमी नगमे गूंज रहे थे। क्लास के एक कोने में अहमद खामोशी से सब देख रहा था। इसके दोस्त ने करीब आकर कहा, यार तुम खुश क्यों नहीं हो? आज तो आजादी का दिन है। अहमद ने धीरे से जवाब दिया, आजादी? लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या तुम जानते हो? ये सुनते ही अहमद की आंखों में अपने दादा की सुनाई हुई कहानी घूम गई। दादा अब्दुल रहमान अमृतसर के एक छोटे से गाँव में रहते थे। वहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जून 1947 आते ही फिजा बदल गई। अफवाहें फैलने लगी, दिल में नफरतें भड़कने लगी और गांव में खौफ की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। एक रात गांव पर हमला हो गया। चीख व पुकार, आग के शोले और गोलियों की आवाजें हर तरफ थी। अब्दुल रहमान ने अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ हिजरत का फैसला किया। वो एक ट्रेन में सवार हुए जिसमें हजारों मुसलमान बैठे थे। सबके चेहरों पर खौफ के साए थे। रास्ते में ट्रेन पर हमला हुआ, गोलियां चली, लोग जख्मी और शहीद हो गए। अब्दुल रहमान ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की मगर वो जख्मी हो गई। ये मंजर इसकी यादों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। बिलाखिर वो लाहौर पहुंच गए। वहाँ माजिर कैंपों में जिंदगी बहुत सख्त थी। खाने को कम, पीने का पानी मुश्किल से मिलता था और हर दिन एक आजमाइश की तरह गुजरता था। मगर अब्दुल रहमान ने हिम्मत न हारी। इसने कैंप में मौजूद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो कहता था, पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, ये आने वाली नस्लों का ख्वाब है। एक दिन कैंप में एक बच्चा शदीद बीमार हो गया। दवाई लाना जरूरी थी मगर किसी के पास पैसे न थे। अब्दुल रहमान ने अपना कीमती कंबल बेचकर वो दवाई खरीदी। इसे यकीन था कि ये छोटी छोटी कुर्बानियां ही आजादी की असल हिफाजत है। दादा की कहानी खत्म हुई तो अहमद खामोश हो गया। इसके दिल में एक नया एहसास जाग चुका था। इसने सोचा, आज हम खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, मगर क्या हम भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं? अहमद ने तकरीब के स्टेज पर जाकर तकरीर शुरू की। ये सब जलाली परचम हमें मुफ्त में नहीं मिला, ये हमारे बुजुर्गों के खून से रंगा हुआ है। अगर हमने आज इसकी हिफाजत न की तो हम इनकी कुर्बानियों के मकरूज रहेंगे। आओ आज हम वादा करें कि पाकिस्तान की तरक्की, ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के लिए हम सब एक हैं। इसके बाद कौमी तराना बजा। पूरा स्कूल खड़ा हो गया। सबके चेहरे पर जज्बात और फख्र की रोशनी थी। अहमद की आंखों में आंसू थे मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं, फख्र के थे।